जय माई वेद पुरुषाय नमः। आज बहुत ही विशेष रूप से मैं एक विषय रखना चाह रहा हूं। वह है कि प्रश्न उठता है कि सदगृहस्थ कौन है। तो सदगृहस्थ कौन है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं और क्या जानकारी आपको है, इसके विषय में आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप बहुत कुछ जानते होंगे, सदगृहस्थ कौन होता है और गृहस्थ कौन होता है, इन दोनों में कितना अंतर है। तो गृहस्थ वो होता है जो संसार की उलझनों से युक्त होकर के समूल रूप से अपने परिवार के साथ में संघर्ष करता हुआ रोता बिलखता लड़ता झगड़ता अपने जीवन का यापन करता है। और किसी भी पर्व पर, किसी भी तिथि पर, किसी भी महोत्सव पर उसके यहाँ किसी ना किसी प्रकार से दंगा होता है या किसी ना किसी प्रकार का मनमुटाव बना रहता है। यहीं पर बात करते हैं सदगृहस्थ की। तो सदगृहस्थ कैसा होता है कि उलझने उनके यहाँ नहीं होती, हमेशा उनके यहाँ भी उलझने होती हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सी वस्तुओं की कमी होती है और बहुत से कार्यभार की कमी होती है। घर भी दोनों का लगभग बराबर होता है, लोग भी दोनों के यहाँ बराबर होते हैं, लेकिन सदगृहस्थ में एक अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि वो अपने समूल रूप से अपने बोझे को उतार करके परमात्मा के श्री चरणों में रख देता है और अतिथियों का स्वागत करता है। और आने वाले महोत्सव, पर्व और जो भी तिथियां होती हैं, जो भी इस संसार में, अपने भारतवर्ष में, अपनी परंपराओं में, अपने धर्म में मनाए जाने वाले जो भी उत्सव होते हैं, उन उत्सवों की खुशी में वो तल्लीन रहते हुए अपने आप को न्यायिक रखता है और साथ साथ में स्वच्छंद रखता है। अतिथियों का स्वागत करना जो सीख जाता है उसे सदगृहस्थ कहते हैं। जो अपने जामाता इत्यादि, जो अपने मान्य पक्ष को प्रसन्न रखते हैं, उनको सदगृहस्थ कहते हैं। जो ऋषि मुनियों का विधि विधान से पूजन करते हैं, जो उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनको सदगृहस्थ कहते हैं। जो आते जाते रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, सबसे राम राम हर हर महादेव सीताराम करते हैं, उन्हें सदगृहस्थ कहते हैं। जो हर प्रकार से समाज में ना अपनी पत्नी से, ना पति से, ना माता से, ना बहन से, ना भाई से, ना पिता से किसी से लड़ते झगड़ते नहीं पाए जाते हैं, उनको सदगृहस्थ कहते हैं। और उनमें एक और अंतर होता है, उनके घरों में जो सदगृहस्थ बन जाते हैं, आचरण से ही सदगृहस्थ बनते हैं। कोई गृहस्थ होता है, कोई सदगृहस्थ होता है, लेकिन आचरण जिनके शुद्ध और विशुद्ध हो जाते हैं वो सदगृहस्थ बन जाते हैं। इसलिए बंधुजनों, सदगृहस्थ बनने का प्रयास करो। सदगृहस्थ जो होते हैं वो पत्र और पुष्प में भी खुशियां ढूंढ रहते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो बहुत लाखों के लाए हुए वस्तुओं को भी खराब समझते हैं। यही अंतर होता है। उनकी मानसिकता में सकारात्मकता होती है और इनकी मानसिकता में नकारात्मकता होती है। तो कहीं ना कहीं इस कलिकाल का प्रभाव है। इस कलिकाल के प्रभाव से बचते हुए अपने आप को सदगृहस्थ बनाएं, क्योंकि कलियुग जो है, कलिकाल जो है, ये किसी को भी अछूता नहीं रखता, सबको छू लेता है, और जिसको स्पर्श कर लेता है उसके अंदर वैसे ही नकारात्मकता भर जाती है। तो हमें नकारात्मकता से दूर होते हुए सकारात्मकता को ग्रहण करना होगा और हमें सदगृहस्थ बन करके संपूर्ण धरा का, संपूर्ण परंपराओं का, संपूर्ण प्रणालियों का निर्वहन करना होगा और हमें स्वर्णिम जीवन को यापन करना होगा। हमें प्रत्येक पल को तनाव से दूर रखना होगा और अपने आप को स्वच्छंद, मस्त, स्वस्थ रखना होगा। सभी लोग आदरणीय हैं, सभी हमारे सज्जन वृंद प्रिय हैं। भगवान का भजन करते हुए जितने भी परंपराएं हैं उनके विशेष रूप से जड़ पर ध्यान देना प्रारंभ करें। हमारी जो वेद ऋचाएं हैं बहुत कुछ कहती हैं। अगर जो आपको कुछ भी, छोटे से छोटा भी कुछ भी जानना है तो वेद ऋचाओं को एक बार ग्रहण कर लो। खाली समय में 24 घंटे में 2 मिनट भी अगर जो आपने कभी भी सदगृहस्थ के पालन हेतु वेद की 2 ऋचाओं को भी सुन लिया, ग्रहण कर लिया और अंदर उतार लिया, तो निश्चित रूप से आप सदगृहस्थ हो जाएंगे। और सदगृहस्थ के यहां भगवान पधारते हैं, सदगृहस्थ पर ही भगवान अनुकंपा बरसाते हैं, सदगृहस्थ पर ही भगवान संपूर्ण कृपा करते हैं और उसके यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। वो हृदय से मजबूत होता है, मानसिकता से मजबूत होता है और हर प्रकार के निर्णयों में क्षमतावान होता है। बोलिए श्री राधा गोविंदम। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा
होगी सफल। पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।